वोल्ट में क्या है, सर्विस चार्जेस कुछ नहीं लेते हैं। अच्छा, ओके, ऑयल चार्ज कुछ भी नहीं लगता? नहीं, कुछ भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया मुझे 2 सर्विसेज। तो आपने यही गाड़ी क्यों खरीदा? आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल भी खरीदा, तो रिवोल्ट की क्यों खरीदा? शोरूम वालों ने जब आपने ये गाड़ी खरीदा तो आपको उन्होंने कितना का रेंज बताया था? तो इससे पहले आप जैसे बताया कि आपने पल्सर चलाते थे और आप 1 साल 15 दिन से आप रिवोल्ट RV 400 चला रहे हैं, तो आपने कितने पैसे का बचत किया है? जैसे परफॉर्मेंस फील है, आप पैसे पहले पल्सर चलाते थे, उसके बाद आप रिवोल्ट RV 400 चला रहे हो, तो फील कैसा आता है आपको? जो पेट्रोल वाली व्हीकल थी वैसा फील दे पाती है कि नहीं दे पाती है? तो इलेक्ट्रिक इज द बेस्ट। IDC पेट्रोल के हिसाब से, वाइब्रेशंस के हिसाब से बहुत बढ़िया है गाड़ी। 3-4 बार तो गिर चुका है। मैं सोच रहा था इसको गार्ड रहता तो अच्छा था बोल के। अच्छा, इसका मॉडिफिकेशन जो बनाया वो एर्गोनॉमिकली बहुत अच्छा बनाया, तो बॉडी में तो अब तक डैमेज नहीं हुआ। मतलब बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है बिल्ड और टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो गार्ड रहता है, डायरेक्ट इंपैक्ट करे तो ही डैमेज होगा, गिरा तो गाड़ी को कुछ नहीं होता। अभी 3-4 बार गिर चुका है लेकिन बॉडी में तो कोई डैमेज नहीं हुआ। हाँ तो भाइयों, ये है रिवोल्ट की RV 400 और इनके ओनर यहाँ पे खड़े हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक बाइक कब खरीदी थी, कितने किलोमीटर तक चला चुके हैं और कितने में खरीदी थी और अभी तक इन्हें क्या क्या इशू को फेस करना पड़ा। तो चलिए सबसे पहले इनसे एक छोटा सा इनका इंट्रो लेते हैं, उसके बाद हम जानते हैं इसके बारे में। तो सर आप तो अपना छोटा सा एक इंट्रो दे दीजिए। या मेरा नाम विवेक है। नाइस टू मीट यू। अपना इतना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप क्या करते हैं? अच्छा, मैं फिजियोथेरेपी डॉक्टर हूँ। अच्छा, तो मैं रोज ये गाड़ी जो है 60 किलोमीटर चलाता हूँ। 60 किलोमीटर तक रोज चलाते हैं। और ये गाड़ी आपने कब खरीदी थी? ये 1 सितंबर को ये मिला था मुझे। 1 सितंबर 2022 लास्ट ईयर। मतलब 2 साल के करीब हो गए। एक साल 15 दिन हो रहा है एवरेज। हाँ, ये मैंने अप्रैल में बुक किया था 2022 में। अच्छा, तो ये मुझे मिला 1 सितंबर को डिलीवरी दिया गया। अच्छा, तो अब तक ये क्या है, रोज 60 किलोमीटर के हिसाब से 1700 किलोमीटर महीने में चलाता हूँ मैं ये। अच्छा, तो अभी 1 साल 15 डेज हो गया। अच्छा। मेरा गाड़ी अब चल चुका है 21,320। अच्छा, 21,000 आप चला चुके हैं 1 साल 15 दिन में। हाँ, तो गाड़ी तो बढ़िया है। मैंने इसे खरीदा था 1,52,000 ऑन रोड प्राइस, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। हैदराबाद में 1,52,000 या 2022 सितंबर 1 में। अच्छा, तो इसके साथ एसेसरीज भी कोई लगवाए थे क्या? तो एक्सेसरीज मींस इसका सीट कवर और ये छोटा छोटा एक्सेसरीज है, या लाइक मिरर्स, ये वो सब। ओके, उतना ज़्यादा एक्सेसरीज का नहीं है, लेकिन इंक्लूडिंग एवरीथिंग ऑन रोड प्राइस 1,52,000 चेंज कुछ पड़ा था, 200-300 के करीब। आपने जब खरीदा था तो जब आपने फर्स्ट सर्विस करवाया होगा तो आपको कितने का चार्जेस बिल आया था आपने करवाया? नहीं, रिवोल्ट में क्या है, सर्विस चार्जेस कुछ नहीं लेते हैं। अच्छा, ओके, ऑयल चार्ज कुछ भी नहीं लगता? नहीं, कुछ भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया मुझे 2 सर्विसेज। तो ओके, पहले 1,000-2,000 में करवाना था। मैंने 2000 में करवाया एक। फिर दूसरा 13,000 किलोमीटर्स में दूसरा सर्विस करवाया, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कुछ करते नहीं है, बॉडी को वॉश करके थोड़ा बेल्ट जो है ऑयलिंग कर देते हैं। कुछ हाँ करना चाहिए, लेकिन वो सब नहीं किया उन्होंने। खाली बेल्ट जो है टाइट किया उन्होंने। अच्छा, बेल्ट जो लूज होता है ना। अच्छा, मोटर का बेल्ट। हाँ, मोटर का बेल्ट दो सर्विसिंग में वो टाइट करते हैं, एडजस्ट करते हैं और थोड़ा साफ करके गाड़ी को दे देते हैं, और कुछ भी नहीं है। तो एक बात हमें ये बताइए कि इस गाड़ी को चलाने के पहले आप कौन सी गाड़ी यूज करते थे? मेरा पल्सर है, पल्सर 150cc 2005 में लिया था मैंने। वो ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब चला चुका हूँ मैं। अच्छा, वो कंडम होने के बाद वो है साइड में है स्पेयर गाड़ी, तो ये ली चुका हूँ। ये आने के बाद तो वो गाड़ी तो मैं भूल चुका हूँ, गैरेज में पड़ा है खाली। वो तो काफी पुराना भी हो गया है। पुराना है, चलता है, फिर भी ये चलाने के बाद तो दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ा। वो ऐसा होता है ना कि नए फोन आ जाने के बाद पुराने फोन पे दिल ही नहीं लगता। तो ये तो बहुत अच्छा है। तो आपने यही गाड़ी क्यों खरीदा? आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल भी खरीदा, तो रिवोल्ट की क्यों खरीदी? ये 2018-19 में इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रहे बोल के सुना था हमने। अच्छा, न्यूज में आ रहा था। अच्छा, नया इलेक्ट्रिक गाड़ी इंट्रोड्यूस हो रहा है, बोलते हो क्या है बोल के मैंने देखा तो रिवोल्ट बोल के दिखा था। RV 400 और RV 300 2 वेरिएंट्स है बोल के सुना था 18-19 में। अच्छा, तो मैंने सोचा अरे अच्छा है, पेट्रोल गाड़ी क्यों, इलेक्ट्रिक में जाएंगे, फ्यूचर तो इलेक्ट्रिक होगा। अच्छा, तो वो समय में मेरा ध्यान में था कि इलेक्ट्रिक गाड़ी तो लेना है,
और रिवोल्ट बोल के पहला नाम तो इसी का सुना है मैंने। हाँ, वैसे तो बाइक सेगमेंट में यही बाइक अच्छी है अभी इलेक्ट्रिक हाँ, में। अच्छा है और पुराना मेरे ख्याल में बहुत दिन से है, बहुत सालों से है एक्चुअली। 3-4 इयर्स से पहले से है मेरे ध्यान में। तो मेरा जब ज़रूरत पड़ा कि मेरा गाड़ी ऑलमोस्ट हाथ दे रहा है तो नया गाड़ी पे जाना है, मुझे स्विच करना है। अच्छा। तो मैंने सोचा चलो अपना पुराना ख्याल में जो है पुराना है तो अपग्रेड तो करा होगा, जो भी डिफेक्ट्स होगा इतने सालों में जो गाड़ियाँ चलते जा रहे हैं सर्विस में वो कवर हो चुका होगा बोल के, और विदाउट मैंने टेस्ट राइड इसको बुक किया और खरीदा है मैंने। विदाउट मतलब टेस्ट राइड के ही आपने मेरा टेस्ट राइड मेरा गाड़ी पे ही किया मैंने। अच्छा है, ये बात तो है। वो कॉन्फिडेंस था। शोरूम वालों ने जब आपने ये गाड़ी खरीदा तो आपको उन्होंने कितना का रेंज बताया था कि वो रेंज तो बताते हैं 150 बोल के पेपर में बताते हैं, और इंजन ऑन करे तो भी इको मोड में 140 बताता है वो। अच्छा। तो वो डिपेंड्स, अभी रेंज का क्या है, जितना स्लो चलेंगे बैटरी उतना लॉन्ग चलेगा गाड़ी। हाँ हाँ, वो तो होता ही है। हाँ, तो मेरा क्या है, मैं एवरेज 40 में चला है तो अराउंड 100 तक तो आता है। 100 तक आपको रेंज मिल जाता हाँ, है। और क्या है उतार चढ़ाव के हिसाब से रहता है। हाँ। अब चढ़ाव में जाओगे तो 120 भी जा सकता है गाड़ी, विदाउट एक्सलेशन भी खाली विदाउट एनर्जी चला जाएगा। हाँ हाँ, नीचे की तरफ जाएंगे तो। ग्रेविटी से वो पुल करके लेके जाएगा विदाउट एनर्जी भी। और चढ़ाव में जाओगे तो 40 के हिसाब से 90 ही दे सकता है वो। कंटिन्यूस एक्सेलरेशन में जाओगे 90 ही देगा, उतार में जाओगे 120-130 भी दे सकता है। अच्छा, ऐसा। तो आपको अभी जो शोरूम वाले हैं सर्विस कैसा दे रहे हैं? कभी जाते हैं आपको कुछ हुआ तो कैसा मेरा लक तो अच्छा है गाड़ी का। तो जब मैंने लिया था गाड़ी फर्स्ट 15-20 डेज में क्या हुआ, मैं जो जाता हूँ खड्डे बहुत रहते हैं गाड़ी का। अच्छा। तो खड्डे में क्या हुआ, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ गया मुझे। वो जो प्लग जो बैठता है बैटरी में वो लूज कनेक्ट होके चलते चलते गाड़ी रुक जाता था, झटका दिया तो फिर रनिंग में चलता था। अच्छा। ऑन एंड ऑफ होता था। तो इस इशू का उन्होंने सॉल्व कितने दिनों में कर दिया? तो इश्यू सॉल्व कुछ नहीं हुआ। तो मेरा एक कोलीग था, उसके पास भी सेम गाड़ी है। उन्होंने सॉल्यूशन बताया, एक कॉपर वायर लेके जो कनेक्टिविटी लूज कनेक्टिविटी है उधर कॉपर वायर डाले तो कनेक्टिविटी बैठ जाता है, फिर प्रॉब्लम नहीं आता है। तो अब तक क्या है, जब भी लूज होता है कॉपर वायर डालना, उसमें कनेक्टिविटी लगाना, फिर गाड़ी चलाना। ऐसा 1 साल गुजर गया। अभी तो अब तक तो वो प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। और दूसरा तो कोई इश्यू नहीं देखा मैंने। 18,300 के करीब मेरा बेल्ट टूट गया था। अच्छा। वो भी बारिश में गीला होने की वजह से बोल के सोच रहा हूँ मैं, नहीं तो नहीं टूटने वाला था। फिर भी उसका वारंटी 20,000 के करीब बताया गया था कंपनी वालों से। 20,000 के करीब बताया गया था, तो उन्होंने फ्री में आपको दिया? हाँ, तो एक लक क्या है मेरा, मैंने जैसे ही खराब हो गया उनको कॉल किया, उन्होंने कहा सर आपका डिटेल्स फॉरवर्ड करो, मैं मेल रखूंगा गवर्नमेंट में, वो अप्रूव आया तो आप नेक्स्ट डे आके लेना बोला। तो कितने दिनों में ये सब तो प्रोसेस हो ऐसा गया? मैं आज बेल्ट टूट गया मेरा। मैंने उनको इन्फॉर्मेशन किया? भेजा, मेरा आरसी डिटेल सब भेज दिया उनको। अच्छा। तो उन्होंने कंपनी को मेल लगाया और इवनिंग तक उन्होंने कंफर्म किया सर आपका अप्रूवल हो गया, आप आके बेल्ट ले सकते हैं बोल के। जुबली हिल्स शोरूम से मुझे ये सब हुआ, हैदराबाद के जुबली हिल्स शोरूम से। तो नेक्स्ट डे आपने तो जाके नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग चला गया और वहाँ पे आपको मिल गया सर्विस? वो पुराना टूटा हुआ बेल्ट लेके वो नया न्यू बेल्ट वाला उन्होंने दे दे दिया। अच्छा। तो मेरा लक अच्छा था, वो हो गया। अभी तो जुबली हिल्स शोरूम तो बंद है, अभी सिकंदराबाद में है बोल रहे, मैं तो नहीं गया वहाँ। अच्छा, तो इससे पहले आप जैसे बताया कि आपने पल्सर चलाते थे और आप 1 साल 15 दिन से आप रिवोल्ट RV 400 चला रहे हैं, तो आपने कितने पैसे का बचत किया है? तो मेरा क्या है, मैं जैसे बताया मैंने महीने में 1700 किलोमीटर चलाता हूँ मैं। अच्छा। तो मेरा पल्सर तो 30-35 देता था, उसके हिसाब से 30-35 का था। हाँ, तो इसके हिसाब से ऑलमोस्ट मेरा क्या है 6,000 का खर्चा होता था मंथली? हाँ, मंथली 6,000 का खर्चा होता अच्छा। था। तो अभी क्या है, ये गाड़ी लेने से 600 रुपये और 1,000 के करीब होता है महीने में। महीने का करंट बिल 6 से 1,000 रुपए के करीब आता है। तो 5,000 में महीने में बचा रहा हूँ मैं। तो 1 साल में 60,000 मैंने बचा दिया इसके ऊपर। 60,000 बचा लिया? हाँ, तो मैंने ऑलरेडी 1.5 लाख लगा दिया इसमें। तो अभी आपके पास 90,000 की गाड़ी पड़ रही है? हाँ, अभी 90,000 की। हाँ हाँ, वो खर्चा निकल गया उसमें। और जैसे परफॉर्मेंस फील है, आप पैसे पहले पल्सर चलाते थे, उसके बाद आप रिवोल्ट RV 400 चला रहे हो, तो फील कैसा आता है आपको? जो पेट्रोल वाली व्हीकल थी वैसा फील दे पाती है कि नहीं दे पाती है? तो पेट्रोल, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बार चलाना आदत हो गया ना, तो IDC पेट्रोल में मज़ा नहीं आता। क्यों मीन्स इसमें जो बैठ के स्मूथनेस कंफर्ट जो है वो उसमें वाइब्रेशन उसमें नहीं आता। ये चलाने के बाद वो जो पेट्रोल का गाड़ी चलाता हूँ आई डोंट फील वो कंफर्टेबल नहीं होता। मैं तो कंफर्टेबल आप इसमें ज़्यादा फील करते हैं? अच्छा है, बहुत है अच्छा। मैं एक्टिवा चलाया मेरा सिस्टर का 2 दिन पहले। अच्छा। मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था, ये वाइब्रेशन ये वो सब। ये चलाने के बाद मुझे लग रहा मैं चला रहा हूँ, वो अपने आप जा रहा है गाड़ी। स्मूथनेस गाड़ी का। तो इलेक्ट्रिक इज़ द बेस्ट IDC पेट्रोल के हिसाब से, वाइब्रेशंस के हिसाब से बहुत बढ़िया है गाड़ी। तो
पिकअप कैसा है पल्सर की अपेक्षा इसके माने तो? एक्सेलेंट है। पल्सर तो पल्सर था, वो जमाने में वो टॉप था। हाँ। अब ये जमाना में ये टॉप है। कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक पिकअप वो सब ज्यादा रहता है। अच्छा, तो ये कंपेयर करें तो वो जमाना में वो, ये जमाना में अभी ये मतलब ठीक है। या ये ठीक है, बहुत अच्छा है। तो आपने इसे कभी पानी वानी बारिश वारिश में चलाया है कि नहीं चलाया है? बारिश में तो मैं जैसे 60 किलोमीटर चला तो बारिश कभी भी हो सकता है। हाँ। उसमें मैं भीगता हूँ, तो बारिश में तो अब तक दिक्कत तो नहीं दिया मुझे। कोई दिक्कत नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं आया, कोई इश्यू तो नहीं आया मुझे। तो 21,000 चला चुका हूँ, बहुत अच्छा है गाड़ी। तो 2 आदमी को बैठा के आपने इस गाड़ी को चलाया है कि नहीं? हाँ, मैं इसमें मेरा वाइफ और 2 बच्चे को भी बिठाता हूँ मैं इसमें। तो कभी सस्पेंशन को लेके कोई दिक्कत? सस्पेंशन का कोई इश्यू नहीं है। और ये गाड़ी भी बहुत बढ़िया है। क्यों मीन्स चलते चलते ये 2-3 बार गिर चुका भी है, हैंडल पे डैमेज हुआ, लेकिन हैंडल डिसअलाइनमेंट वो सब तो कुछ नहीं हुआ। 3-4 बार तो गिर चुका है। मैं सोच रहा था इसको गार्ड रहता तो अच्छा था बोल के। अच्छा। इसका मॉडिफिकेशन जो बनाया वो एर्गोनॉमिकली बहुत अच्छा बनाया, तो बॉडी में तो अब तक डैमेज नहीं हुआ। मतलब बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है बिल्ड और टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो गार्ड रहता है, डायरेक्ट इंपैक्ट करे तो ही डैमेज होगा, गिरा तो गाड़ी को कुछ नहीं होता। अभी 3-4 बार गिर चुका है, लेकिन बॉडी में तो कोई डैमेज नहीं हुआ। गाड़ी लगा तो मार हैंडल पे लगता है, हैंडल रोक देता है, और हैंडल भी डिसअलाइन नहीं हुआ, अलाइनमेंट ठीक है उसका, बिगड़ा नहीं, गिरा तो भी। तो बिल्ड क्वालिटी डिजाइन वाइज तो बहुत अच्छा है। आपका ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है? ब्रेक कैसा फील करते हैं? बारिश वारिश में स्किड कभी होता है कि नहीं होता है? स्किड मीन्स डिस्क ब्रेक्स है, अपने हिसाब से चलाते हैं, रैश तो नहीं चलाते हम लोग। तो कंट्रोल तो बहुत अच्छा है। अगर सडन ब्रेक मारा तो भी कंट्रोल में RBS है ना इसमें। अच्छा, तो बहुत अच्छा है कंट्रोल। तो टॉप स्पीड इसकी क्या है? अभी क्या है, अभी उतार में जाओगे तो 85-90 तक तो जाता है। 85-90 तक? चढ़ाव में जाओगे तो 80 भी नहीं जाएगा। अच्छा। फ्लैट में जाओगे तो उनके हिसाब से 80। आपने सबसे तेज कितना किलोमीटर तक गाड़ी चलाया है? वही 92 भी टच हुआ, 92-95 भी उतार में गया तो लेके गए हो आप? हाँ। वैसे तो हैदराबाद में वो रोड उतार चढ़ाव ज्यादा है, आपको देखने को मिल रहा होगा। हाँ, मैं तो थोड़ा आउटस्कर्ट्स में जाता हूँ सिटी से, तो अच्छा। मुझे हाईवे मिलता है। हाँ। तो हाईवे में उतार में तो 90-95 तक तो जाता है स्लोप में, चढ़ाव में तो 80 भी क्रॉस नहीं होता वो। तो इसके बारे में आप ओवरऑल बताइए कि इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है और निगेटिव पॉइंट क्या है? आप लेने के बाद खुश हैं क्या नहीं है? लेने से 15 डेज 1 महीने में मैं डिसअपॉइंट हो गया। लूज कनेक्टिविटी, गाड़ी चलते चलते रुक जाना, ये क्या है रे भाई, मैं इतना 1.5 लाख लगाया, क्या हुआ ये गाड़ी में? तो इसका सोल्यूशन मिला मुझे, कनेक्टिविटी है तो कॉपर वायर लगाओ, कनेक्टिविटी तो चल जा रहा है। अब 1 साल हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ दिक्कत हो रहा है कॉपर वायर निकालो, उसमें लगाओ, चल रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा इश्यूज तो वो कनेक्टिविटी का एक ही था, बिल्ड का तो ऐसा क्या है, रोज यूज करता हो तो गाड़ी कंडीशन में है, इलेक्ट्रिक गाड़ी। हाँ। मेरे हिसाब से दूसरे लोग क्या है, ज्यादा नहीं चलाते, बाजू रख देते, एक हफ्ते के बाद 3-4 दिन के बाद निकालते हैं, शायद उनको प्रॉब्लम हो सकता है। जो रोज यूज करते हैं इसके लिए कंडीशन में है, वो एक कंडीशन था प्रॉब्लम। और दूसरा तो कुछ बेल्ट का तो 18,000 चला मेरा। तो और कुछ ऐसे बात बताइए जो कि इस गाड़ी में आपको सबसे अच्छे लगते हो, क्या इसका सबसे अच्छा आपको लगा इस गाड़ी में? ड्राइव, कंफर्ट फील आपको? कंफर्ट और ड्राइव तो एक्सेलेंट है। मैं पल्सर चला चुका हूँ। ओके, उसके बाद ये जो चलाता हूँ, देखने में दूर से देखो तो ये क्या छोटा दिख रहा है, थोड़ा गाड़ी क्या है लगता है, जब इसके ऊपर बैठते हैं तो कंफर्ट रॉयल फीलिंग आता है एकदम, मतलब कंफर्टेबल फील से आप बिल्ट इज लाइक, मेरे पर्सनालिटी के हिसाब से मैं सोचता हूँ दूर से, अरे ये क्या छोटा गाड़ी की तरह दिख रहा है। जब हम चलाते हैं बैठते हैं तो पल्सर से कम नहीं है, पल्सर से कम नहीं है। और क्या आपको ऐसा लगता है कि इस गाड़ी में इंप्रूव करना चाहिए अब, अगर नई रिवोल्ट RV400? और क्या ये सीट जो बनाता है ये कंफर्ट नहीं है बिल्कुल। ये क्या इतना आगे का इतना लंबा कर देता है, तो जब बैठते वो फिसलते रहता है। अच्छा। तो सीट का मॉडिफिकेशन मैं चाहता हूँ, जो जैसे कंफर्टेबल रहना, बैठे तो भी बिल्कुल साफ रहना। ये क्या इधर बैठे वो फिसलता, हम एडजस्ट करना पड़ता है, ये एक है सीट का तो प्रॉब्लम। इसके अलावा भी कोई आप चाहते हो कि जो इस गाड़ी में नई वाली एडिशन आए या कभी दोबारा लॉन्च की जाए तो आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिले? इम्प्रूवमेंट तो कनेक्टिविटी का तो प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी पे मतलब काम करना चाहिए। वो अभी भी मैं लूज हो रहा है, कनेक्टिविटी लगाना पड़ रहा है। वो कनेक्टिविटी, बैटरी कनेक्टिविटी जो है, जब बिल्कुल भी हिलना नहीं, खड्डे अड्डा है तो भी अच्छा रहना, वो बैटरी कनेक्टिविटी में इम्प्रूव होना, एक सीट में एक इम्प्रूव होना, और बस वो 2 चीज में ही है नेगेटिव। अच्छा, जैसे आपने बताया कि कनेक्टिविटी के लेकर आपको प्रॉब्लम आ रहा था, तो आपने सर्विस सेंटर वालों से कभी इस बारे में बात की? तो उन्होंने क्या है, वो कनेक्टिविटी का वो गैस है, हम लोग कंप्लेंट लेते हैं, वो पार्ट नया पार्ट डाल देते हैं, और बैटरी का जो कनेक्टिंग पार्ट है और वो वायर कनेक्टिविटी दोनों बदलना है।
अच्छा। तो उन्होंने कंप्लेंट लिया है, उन्होंने क्या है, जब वो आएगा हम इन्फॉर्म करेंगे, आप आ जाइए, हम बदल देंगे। उसके लिए 2-3 दिन लगाना पड़ेगा उनके पास। अच्छा। बैटरी में जो कनेक्टिंग पार्ट रहता है वो खोल दे के पूरा नया डालेंगे और कनेक्टिविटी का केबल्स भी बदल देंगे बोला, लेकिन 2-3 दिन लगाना बोला उन्होंने। अच्छा, 2-3 दिन लगाने अभी वो के लिए। शोरूम भी नहीं है उधर। अच्छा, अब सिकंदराबाद में आपको जाना पड़ेगा। हाँ। वारंटी कितने दिनों का मिला था आपको कंपनी की तरफ से? वारंटी तो लाइक 5 साल या 6 साल कुछ बोले थे, 1 लाख किलोमीटर बोले। वो पेपर एविडेंस नहीं है। अच्छा। जैसे कि हम पूछ सकते हैं, बुक में देता है ना। अच्छा। अभी 6 साल या 1 लाख किलोमीटर वारंटी है बोल के, कुछ पेपर नहीं दिया, सर्विसिंग का कुछ रिकॉर्ड नहीं है। अब थोड़े दिन के बाद गया तो वो लोग क्या बोलेंगे मालूम नहीं है। वो मतलब ऑन पेपर मतलब रिकॉर्ड नहीं है कि कुछ वारंटी भी क्या नहीं है, क्या उसका नहीं है। ब्रोचर है, बुक नहीं है, कुछ नहीं है सर्विस का, वारंटी का। वो क्या बोलेगा कि नहीं मालूम। अब वो सर्विस वाला चेंज होता जा रहा है, ओनर भी चेंज हो गया है एक बार। अब हम गए तो वो सामान हमें उन्होंने दिया, हम नहीं देंगे बोलेगा, क्या होगा। चलिए ठीक है, तो आप काफ़ी ज़्यादा मतलब इस गाड़ी से हमें दिख रहा है कि खुश हैं। हम तो खुश है, लेकिन जब सर्विस सेंटर गया तो बहुत लोगों का मैंने देखा है नेगेटिव्स। उनका कोई सेंसर गया है, थोड़ा बेल्ट जल्दी चले गया, और वो लोग देने में भी बहुत टाइम लेते थे, समय देते थे। अच्छा, तो आप दूसरों को रिकमेंड करेंगे कि नहीं ये गाड़ी खरीदना चाहिए? डेफिनेटली लूँगा, करूँगा, लेकिन थोड़ा क्या है, सर्विसिंग कैसा है मुझे तो नहीं मालूम। अब मैं रिकमेंड करने के बाद कौन को, मतलब होता है कि कहीं कहीं जगह पे सर्विसिंग अच्छी होती है, कहीं कहीं जगह पर अभी क्या है, सर्विसिंग खराब है। सिकंदराबाद सेंटर तो मैंने देखा नहीं है। अच्छा। अभी मैं रिकमेंड करूँगा, वो खरीद लिया, अब थोड़ा उसको दिक्कत आ गया तो मेरे को कोसेगा वो, क्यों ऐसा। तो अभी तो मैं रिकमेंड नहीं करता। अभी मैं जब सर्विस सेंटर देखूंगा और उनका रिस्पांस कैसा है देखे तो सर्विस सेंटर को छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल खाली गाड़ी की मानी जाए तो आप रिकमेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? बेस्ट बाइक क्योंकि हर लोग हमारा वीडियो हैदराबाद से ही नहीं देखेंगे। हाँ, हाँ, कोई दिल्ली पूरा- से भी देखेगा, पटना पूरा- से भी देखेगा, लखनऊ से भी देखेगा, सही ऑल है। ओवर इंडिया देखेगा। हाँ। तो गाड़ी को लेके बात करते हैं हम कि गाड़ी को लेके आप बिल्कुल लेना क्या चाहिए, रिकमेंड करें? बिल्कुल लेना चाहिए। 1 साल में 21,000 चल चुका है गाड़ी, और 60,000 रुपए आपने बचा भी लिए। 60,000 भी बचा लिया, और बिना कोई दिक्कत के चलाया मैंने, और मोटर में कोई कमी नहीं है। और ये बैटरी का क्या है, 100% था और 1 साल में क्या है 9% घट गया उसका। अच्छा, बैटरी हेल्थ जो बैटरी हेल्थ, स्टेट ऑफ हेल्थ जो है अभी 9,000 घट गया 1 साल में। अच्छा, तो ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा गाड़ी, तो ये बढ़िया गाड़ी है, लेना चाहिए गाड़ी, बिल्कुल। तो दोस्तों ये थी रिवोल्ट RV 400 का कस्टमर रिव्यू, जिन्होंने विवेक जी ने इस गाड़ी के बारे में बताया। तो ये दूसरे लोगों के लिए भी रिकमेंड कर रहे हैं गाड़ी। इन्होंने 1 साल चला के 60,000 रुपये इस गाड़ी से बचा लिए। इसके पहले इन्होंने पल्सर चलाते थे। तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और किसी भी प्रकार की जानकारी पाने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के वीडियो के लिए हमारे चैनल EV हिंदी को सब्सक्राइब करें। गो ग्रीन, गो इलेक्ट्रिक।